सत्य के साथ। राजधानी देहरादून में एलपीजी गैस के अवैध संग्रहण और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला अधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या अवैध रीफिलिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और सीधे जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने गैस वितरण से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जहां आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि आम उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। गल्फ क्राइसिस के चलते जो हमारे एलपीजी के बारे में कुछ कंसर्न्स और जो पब्लिक परसेप्शन अभी प्रिवेल कर रहा है, उसके संबंध में अवगत कराना है कि हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार डिस्कशंस चल रहे हैं और जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो गैस एजेंसीज़ हैं वो अपना स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन निर्धारित मानकों के अनुसार ही एग्जीक्यूट करेंगे। हमने प्रवर्तन दल हेडेड बाय एसडीएम, सीओ और जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर्स हैं वो निरंतर निगरानी बनाए रखे हैं। कहीं पर भी कोई इनपुट आता है हमारे होर्डिंग का, ब्लैक मार्केटिंग का या डाइवर्जन का, तो उस पर ऑन द स्पॉट हमारे बीएनएस और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में मुकदमे दर्ज करते हुए सारे स्टॉक को सीज कर लिया जाएगा और उसका वितरण फिर हमारे सप्लाई ऑफिसर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए ये सभी ऑयल कंपनीज और एजेंसीज को वार्न किया गया है कि इस पर कड़ी निगरानी रखें और जो पब्लिक यूसेज के लिए जिस मानक अनुसार उनको वितरण करना है उसी प्रकार से होना चाहिए। अभी जो हमारे घरेलू गैस सिलेंडर हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसा सप्लाईज बुकिंग्स पहले हो रही थी आगे भी उसी क्रियाविधि से होती रहेंगी। कमर्शियल जो हमारे गैस सिलेंडर्स हैं उसको लेकर जो हमारे एसेंशियल संस्थान हैं, एसेंशियल सर्विसेज जो प्रदान करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं या कुछ ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जहाँ पर मेस संचालित होती हैं, वहाँ पर उनको रेगुलर सप्लाईज मिलती रहेंगी। इसके अलावा जो अन्य संस्थान हैं उन पर अभी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स प्रतिबंध रहेंगे जब तक हमारी सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती है। इसलिए उन संस्थानों से निवेदन है कि वो ऑल्टरनेट फ्यूल्स या जो हमारी फ्यूल सेविंग मेथडोलॉजीज़ हैं उनको अडॉप्ट करके अपना संचालन करें। और आम जन से ये अपील है कि किसी प्रकार से पैनिक ना करें। हमारा जो कंट्रोल रूम है उसके नंबर्स फ्लैश कर दिए गए हैं। आपको कहीं से भी कोई भी समस्या या कोई आशंका है, कोई एप्रीहेंशन है तो कंट्रोल रूम में अपनी बात को रख सकते हैं। उसकी पूरी इंक्वायरी विद इन नो टाइम करवाते हुए आपको रिवर्ट किया जाएगा। और हमारे कंट्रोल रूम में सुबह 1 घंटे की ब्रीफिंग रहेगी जिसमें हमारे एडीएम, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर और तीनों हमारी एजेंसीज आईओसी, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल के प्रतिनिधि, चाहे हमारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं या हमारी पब्लिक कंप्लेंट्स आई हैं कंट्रोल रूम में, उनका निराकरण करेंगे। और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो अभी पैनिक में या जो एप्रीहेंसिव हो रहे हैं हमारे आमजन, उनको कोई बुकिंग में या उनको फिज़िकली एजेंसीज पर जाकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जैसे पहले बुकिंग्स होती थी आप वैसे ही अपनी बुकिंग्स करते रहिए।
जो एजेंसीज़ के प्रावधान हैं कि आपको डिलीवरी आफ्टर कंफर्मेशन देना होता है अपने डिलीवरी बॉय को, वो ज़रूर दीजिए। उसके बिना फिर ये सिचुएशन आ सकती है कि आपको डिलीवरी नहीं होगी, तो डीएसी देना ज़रूरी है। और जो अभी हमारा मानक है कि 25 दिन तक लॉक इन पीरियड है, 25 दिन के बाद ही आप अपनी सेकंड बुकिंग करेंगे, तो उसको फॉलो करिए। और बाकी इसका डाइवर्जन और इसके ब्लैक मार्केटिंग पर प्रशासन अपनी निगरानी बनाए हुए है। सत्य के साथ